अब बताइए कितने लोग हैं जो सिर्फ सीजन वाइज फ्रूट देते हैं सिर्फ चर्च में। चर्च में आई एम सो काइंड सो लवली, आप मुझे कुछ भी काम दो मैं कर लूंगा, लेकिन बाहर सीजन ही गायब। बहुत सारे लोग कहाँ कब कब फल देते हैं बोलो, जब जब सीजन आती है। और जानते हो हमारी सीजन कब आती है? रविवार को सुबह 2 घंटे। हाँ, जैसे हम इस दरवाजे के अंदर आएंगे हम बदल से जाते हैं। हमें लगता है हम परम पवित्र स्थान से 10 घंटे दुआएं करने के बाद डायरेक्ट चर्च में आए। वी आर सो काइंड। पीटर भाई, हालेलुया। कैसे हैं भाई आप बड़े प्यारे हैं भाई, बड़े 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 प्यारे। इधर से जैसे निकलेंगे थोड़ा सा कीचड़ अगर कोई अपने पैर पे फेंक के जाए, ओ प्रभु उसके घर तक जाएंगे हम। उसको निकाल। क्या हुआ? उसको निकाल, ये देख, उसको निकाल। इसे कहते हैं नॉन सीजन वाले लोग। इनके फल मात्र सीजन में दिखाई देते हैं और इनकी सीजन मात्र चर्च के 2 घंटा है। देन बच्चे को उठा के घुमा के ले आइए प्लीज, अगर वो रो रहा है तो। औरों की सवा ना खराब हो। यहां देखिए सब, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। कोई बात नहीं, वो बच्चा है, वो करेगा। अले ले 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 ले। बेबी है ना वो, चर्च का बेबी है वो। हमारे बच्चे बोलो, वो हमारे बच्चे। हाँ बोलना चाहिए आपको हमारे बच्चे, नहीं तो आप बोलोगे। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब बच्चा रोता है और लोग इरिटेट होते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो होगा ना। ओके, यहां देखिए सब। बोलिए बोलिए, नॉन सीजन में भी फल देने। ओके, नॉन सीजन समझे? बोलो बोलो, बाजू वाले को घर पे भी फल देने। हाँ, मैं भी खुद को बोल रहा हूँ, हाँ मुझे भी देने, दिए नहीं अभी तक। यहां देखिए सब। यीशु मसीह ने यहां पर कहा, मेरे परमेश्वर की महिमा, मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि हम फल लाएं। क्यों ऐसे कहा प्रभु ने? मैं आपको बहुत विस्तार से समझाना चाहता हूं आज। सुनिए, यहां देखिए, अगर आपको जानकारी नहीं है तो। मेरे हाथ में एक बाइबल है इस समय। इसे कहते हैं पुराना नियम, इसे कहते हैं नया नियम, पर ये करेक्ट वर्ड्स नहीं है, ये ह्यूमन वर्ड्स दिए गए हैं। एक्चुअली इस बाइबल को कहा जाता है ओल्ड कवर्नेंट एंड द न्यू कवर्नेंट, पुरानी और नई वाचा। पुरानी वाचा में किताबें हैं 39 और नई वाचा में किताबें हैं 27। सुनिए, यहां देखिए, 3 क्वार्टर ओल्ड टेस्टामेंट है, 1 क्वार्टर न्यू टेस्टामेंट है। ओके, अब ये पुराना नियम जो है ना, इसमें महिमा का जो स्थान था वो अलग था। इसमें अधिकतर लोग महिमा करते थे गीतों को गा के। आप में से कितने लोगों ने देखा जब वाचा का संदूक वापस आया तो दाऊद उसे कैसे ले आया? हैव यू नोटिस्ड? कैसे आया? डांस कर करके आया। हाँ, ऐसे करिए। अब ये पीछे की 3 उंगलियां बंद कीजिए, एक करिए, कहिए बल्ले बल्ले, ऐसे। ओके, बोलो बल्ले बल्ले करके आया। दाऊद नाच रहा था, दाऊद के कपड़े फट गए। मीशेल लिखा है, इसे तुच्छ जान रही थी, उसकी बीवी उसको देख रही थी। कभी कभी देखा होगा आप लोग जुलूस में लोग कैसे कैसे डांस करते थे। दाऊद है ना एकदम सा खो चुका था कि वो एक किंग है। ओ मेरी दुआ है हम ऐसे बने, हम भूल जाएं हम कौन हैं और कमरे बंद करके हे तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलु। कितने लोग हैं जो चाहते हैं ओ प्रभु वो पुराने दिन लौटा लिया, जब हम कमरे बंद करके कोई चिंता नहीं होती थी, घंटों भर पड़े रहते थे अंदर, घुटनों पे आते थे, रोते थे, फिर उठ के वर्शिप करते थे, फिर नाचते थे। वो रिवाइवल के डेज थे आपके अंदर, बेदारियों के दिन थे वो आपकी। लेकिन अगर आपकी चर्च आपकी वर्शिप पैटर्न में आ गई है, अब सोचो आप निकल आए वहां से। दाऊद वर्शिप करते करते आ रहा था, उसके कपड़े फट रहे थे और उसकी बीवी उसको ऊपर से देख रही थी, और लिखा है उसने उसे तुच्छ जाना। ऐसा लिखा है उसने उसे तुच्छ जाना। किंग है ये, ऐसे काम करता है। ओ लेकिन दाऊद को फिक्र ही नहीं है।
दाऊद तो कहता है मैं यहोवा के लिए इससे भी ज्यादा नीचे जाने को तैयार हूं। उसे फिक्र नहीं पड़ता था। आपको पता है पुराने नियम में परमेश्वर की महिमा नाचने के द्वारा, गीतों के द्वारा होती थी, पर आपको नहीं लगता आज भी बहुत सारे जगहों पे ओल्ड टेस्टामेंट का स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा है? उन्हें लगता है, अगर मैं आप में से बहुतों से कहूंगा मुझे बताइए परमेश्वर की महिमा कैसे होती है, आप में से बहुत लोग कहेंगे गीतों के द्वारा, नाचने के द्वारा, बहुत सारी जगहों पे। लेकिन अब नए नियम में यीशु मसीह आने के बाद वो बताता है, अब आओ मैं तुम्हें उसको महिमा देने का एक और रास्ता बताता हूं जो वो चाहता है। मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम फल लाओ। आप में से बहुतों ने परमेश्वर को महिमा गीतों के द्वारा देना सीखी है। कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने परमेश्वर को महिमा चरित्र के द्वारा देना सीखी है? टेल मी, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अंदर ये डिजायर है, थ्रू माई कैरेक्टर आई वॉन्ट टू ग्लोरीफाई यू लॉर्ड, मेरे चरित्र के द्वारा तुझे महिमा मिलनी चाहिए। जरा सोचो कितनी ऑनरेबल बात होती है। पूरी ट्रेन खचाखच भरी हुई है, आपने दौड़ लगाई थी सीट पकड़ने के लिए, लेकिन कोई था आपके सामने जिसको देख के आपको लगा मुझसे ज्यादा तो उसकी हालत खराब है। आप उठ के खड़े हो गए और आपने उसको बैठने दे दिया। आप बैठिए सर। आपने देखा ट्रेन में जो स्वार्थ दिखता है लोगों का, आप देखो सीट की जगह पे ओ क्या करते हैं, दादर में लफड़ा हो डोंबिवली तक मारते। हाँ, ओ मैं आपको बताऊं मेरी बहनों, बुरा मत मानना, मैंने बहनों के कंपार्टमेंट में देखा है बाल खींच खींच के मारती हैं एक दूसरे को। एक दिन मैं बिल्कुल बहनों के कंपार्टमेंट के पास में चढ़ा था, मैं पेपर लेके पढ़ रहा था अपना, लेट हो गया था मुझे। मैंने देखा वहां पर सब बहनें बैठी थी, मैंने ऐसे पेपर कर दिया, मेरा क्या काम वहां देखना। मैं पढ़ रहा था, अचानक गालियों की आवाज आई, ए तू बैठना, मैं दादा से चढ़ी है। तो क्या हुआ, मैंने रुमाल डाला था, तो ताजमहल पे डालेगी वो भी तेरा हो जाएगा क्या? ओ झगड़े हो रहे थे इनके आपस में। एक बहन ने दूसरी बहन को बोला मैं सीट में, मेरा सीट है, मैं रुमाल डाल दिया था, उसने बोला ताजमहल पे डालेगी, अच्छा वो मेरा पति बाजू में नहीं बैठा था, उसके ऊपर डाल देती वो भी तेरा हो जाता वगैरह। ऐसा चालू हुआ। उसके बाद एक ने उसको बजाया, आपको पता है वो आवाज इधर तक आई। अब मेरा पेपर इस तरफ हो गया। अब मैं देखना चाहता था क्या हो रहा है। ओ जो उसको पीटा उसने। बाद में एक स्टेशन उन्होंने चेन खींची, फिर रेलवे पुलिस आई, दोनों को ले गई। फिर उसके बाद है ना उधर गॉसिप स्टार्ट हुआ, ऐसा ही होना चाहिए इनके साथ, ये हुआ वो हुआ। मैं बोल रहा था तो चुप कर, तू भी पिटेगी। देखो कभी कभी ट्रेन, आपको पता है कितनी बार हमारे स्वार्थ के कारण हम खुदा को कोई जलाल नहीं दे पाते। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मुझे हमेशा ट्रेन में एक व्यक्ति दिखता, प्रभु दिखाते थे और कहते थे जब मैं जॉब करता था इसको सीट दे दे। याद रखिए, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं जानते हो वो क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि आपके अंदर विवेक है, मुझे कौन देख रहा है, मैं क्यों इतना बाइबल पढ़ूं, मुझे कौन सा रविवार को प्रचार करना है। आपको पता है एक पेड़ का स्वभाव नहीं है, आप उसे नोटिस करो या न करो वो बढ़ता जाता है। मैंने बहुतों को देखा जब वो मसीह बने ना वो नहीं बढ़ रहे थे, जब उनको सेवकाइयां दी ना, जब उनको मिनिस्ट्री मिली ना, अचानक वो बहुत बढ़ने लग गए। क्यों? क्योंकि अब आपको कोई नोटिस कर रहा है। कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है ना ये। मैंने बहुतों को देखा है, जानते हो उनको बढ़ने की इच्छा क्यों नहीं है? मुझे कौन देख रहा है भाई, मुझे कौन वॉच कर रहा है। इधर ही मैं आपको कहूं ना, आपको ये रविवार को यहां पर वचन बोलना है, मैं आपको बताऊं आप पूरा हफ्ता बाइबल पढ़ेंगे। अरे बाप रे, भैया ने काम दिया है, अरे बाप रे ब्रदर ने काम दिया है, अरे पता 45 मिनट 45 मिनट्स बोलना है। अरे मैं आपको सच बताता हूं, आप रात भर नहीं सोएंगे। क्यों? क्योंकि आप नोटिस किए जा रहे हो। बहुत लोग जानते हो क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि उनको नोटिस किया जा रहा है। अगर पेड़ ये कहे ना कि मैं क्यों बढ़ूं, मुझे कौन नोटिस कर रहा है, ये उसका स्वभाव नहीं है।
दिस इज नॉट हिज नेचर। वो बढ़ता जाता है। किसी ने कहा पेड़ वो ढूंढ लेती हैं पानी को। मैं इन दिनों में पूरे वीक में पेड़ों के ऊपर स्टडी कर रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आप नोटिस किए जा रहे हैं? कभी आपने सोचा है क्यों जब मुझे कोई काम मिलता है तो मैं अलर्ट हो जाता हूं? क्यों? बहुत लोग दूसरों को जानते हैं पर खुद को ही नहीं पहचान पाते। कभी कभी आपने देखा है क्या आपके अंदर ऐसी बातें हैं कि आप कह सको मुझे कौन देख रहा है पर फिर भी मैं बढ़ूंगा। आई वॉन्ट टू बी ग्रो, मैं बढ़ूंगा, मैं आगे जाऊंगा। अगर आप इसलिए बढ़ते हो क्योंकि आपको सेवा मिली है, मैं आपको मुंह पे कह सकता हूं यू आर ए हिपोक्रेट। आप एक पाखंडी हैं। क्योंकि आपकी उन्नति अब दूसरों को दिखानी है इसलिए आप कर रहे हो। ये एक पेड़ का स्वभाव नहीं रहता। आपको पता है हर चीज में जिसमें अर्थ में जीवन है वो बढ़ रही है। जिस चीज में जीवन होता है ना वो बढ़ती है। मुझे आज भी याद है, मैंने चर्च के एक बार एक भाई को मैंने बहुत उत्साहित किया, आप बाइबल बहुत पढ़ो। यू नो लास्ट में उसने मुझे आंसर क्या किया? आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। ब्रदर मैं क्यों पढ़ूं, मेरे को संडे को थोड़ी प्रचार करना है। क्या? बोला मैं क्यों इतनी बाइबल पढ़ूं, आप बोल रहे हो 3 घंटे पढ़ 2 घंटे पढ़, मैं क्यों पढ़ूं, मुझे थोड़ी ना इतना प्रचार करना है। मैंने कहा मतलब आपको तब करना चाहिए जब आप प्रचार करते हो। यू नो बहुतों का ये नेचर है, उनको कोई वॉच नहीं कर रहा इसलिए उनके अंदर बढ़ने की भूख भी नहीं है। लेकिन जब थोड़ी सेवा मिल जाती है, थोड़ा लोगों के सामने आ जाते हैं, फिर पढ़ना चालू करते हैं। क्यों? क्योंकि आप नोटिस किए गए हो। अरे कौन जानता था यीशु को 30 साल तक कि वो एक मसीह, वो हमारा मसीहा है। आज तक भी लोग नहीं मानते हो कि वो हमारा मसीह है। पर क्या जीसस कभी पीछे था? उसका नेचर था हर दिन पढ़ना, क्योंकि वो लोगों के लिए नहीं, वो अपने स्वर्गीय पिता के लिए पढ़ता था। मुझे लगता है आप में से बहुतों की फाउंडेशन गलत है। आप इसलिए ग्रो कर रहे हो इन दिनों में क्योंकि अब आप नोटिस किए जा रहे हो। जी नहीं, ये गलत है। आप जानते हो आज से बहुत साल पहले, यहां देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं एक नया वे है परमेश्वर को महिमा देने का। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ट्रेन के अंदर आप थके हुए हो और खुदा आपको कहता है उसको प्लेस दे। आपको पता है उसको प्लेस देने के बाद आप कितना आराम से उसे बता सकते हो कि आप ऐसे क्यों। हमें से बहुत सारे लोग मात्र शब्दों के सुसमाचारक हैं। कभी कभी आप देखिए, आपको सब कुछ पता रहता है कि क्या हो रहा है, फिर भी आप शांत रहते हो, टाइम ढूंढते हो कि नहीं अभी बात नहीं करनी है मुझे। आपको पता है एक फल है। मैं आपसे एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानेंगे, ऐसा मत समझिएगा कि मैं ऐसे परफेक्ट हूं, मैं भी सिद्ध नहीं हूं, मैं भी बढ़ रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो दूसरों को ठीक से सुनते हैं? बोलिए। मेरे ऑफिस में कुछ समय पहले एक परिवार मुझसे मिलने आया। कुछ प्रॉब्लम थी उनको। आपको पता है प्रॉब्लम जो थी, उन्होंने मुझे 5 बार सेम सेम प्रॉब्लम बताई। आधा घंटा हो गया, अब मैं थोड़ा ऊबने लगा था और लास्ट में उन्होंने मुझे कहा एक बार और सुन लो ना। मैंने कहा बताओ। उन्होंने फिर से बताया। आपको पता है बताने के बाद मैंने ये बात देखी, बताते 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 वो खुश हो गए थे। बातें मुझे मालूम पड़ा इनकी प्रॉब्लम एक्चुअली ये है, इनको कोई सुनता ही नहीं। और मैंने आधा घंटा बैठ के इनको सुना और लास्ट में उन्होंने जानते मुझे क्या बोला, सब प्रॉब्लम सुनाने के बाद, अच्छा हम जाएं। मैंने कहा तुम लोग तो कुछ सॉल्यूशन के लिए आए थे। बोला नहीं हम ठीक हैं। तब मुझे पता चला एक्चुअली ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि आजकल कोई किसी को सुनता ही नहीं है, वो भर के बैठा हुआ है। यू नो लोगों को प्यार करने का एक बहुत अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? बोलो बाजू वाले को मुझे सुन लो। हाँ, कितने लोग को एक गंदी सी आदत है, ये सामने वाला बोलता है उसकी बात काट के खुद बोलना शुरू कर देते हो। हाथ मत उठाओ, बाजू वाला देखेगा।
बहुतों में ये आदत होती है, सामने वाला पूरा भी नहीं करता। प्रभु क्या हम 3 तंबू बनाएं, ब्रैकेट में लिखा है, वो नहीं जानता था कि क्या बोलता था। इवन पतरस के लिए ये बात लिखी है, सुन लो। मैं भी ऐसा हूं, मैं भी कई बार मैं देखता हूं, मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं। सामने वाले ने कंप्लीट नहीं किया है खुद की, एंड यू नो कुछ लोग तो आपको सुनते किस लिए हैं, ताकि अपनी बोल सके। हाँ, हो गया। ले ले, मेरा भी ले तू अभी। अरे क्या हो रहा है भाई, सुनिए सुनिए सुनिए, बोलिए ये, बोलिए ये महिमा का नया तरीका है, बोलिए। ओके, बाइबल मुकद्दस बताती है एक समय ऐसा आया, इस पूरे संसार में एक भयंकर अकाल आया था पूरी दुनिया में। एंड यू नो द बाइबल सेज उन दिनों में एक ही व्यक्ति के पास अनाज था, वो था यूसुफ। एंड यू नो द बाइबल सेज उन दिनों में जब उसके भाइयों को भी पता था कि एक्चुअली अनाज इन दिनों में सिर्फ मिस्र में है, संसार में है, और वो ये बात नहीं जानते थे कि उनका भाई ही उन दिनों में बादशाह है, तख्त पे बैठा हुआ है। अब ये भाई लोग वहां पर अपने एक छोटे से भाई को, याकूब को देके, बाइबल बताती है वो लोग निकले और अपने साथ कुछ जानवरों को लेके जिस पे लाद कर वो अनाज लाने वाले थे वो निकले। अब उन्हें ये बात बिल्कुल अंदाजा नहीं थी कि एक्चुअली हमारा वो भाई जिसको चीट करके हमने यहां से बेच दिया था वही तख्त पे है। और 13-15 साल का डिफरेंस आ गया था। बहुत सारी शक्ल यूसुफ की बदल गई थी, मिस्र के बहुत सारे कपड़े, बहुत सारा फैशन उसको बदल चुका था। अब बाइबल बताती है ये भाई उसके सामने आके कहते हैं कि हम तो तेरे दास हैं, यू नो ऐसे वैसे बात करते, हम तो तेरे दास हैं, हम चाहते हैं कि तू हमें अनाज दे। तब वो है ना पहचान गया कि ये वही मेरे भाई है। एंड यू नो उसके बाद क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिए। उसके बाद जानते हो क्या होता है, यूसुफ गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रूबेन किधर है? वेयर इज रूबेन? यू नो उसको बहुत प्यार करता था। बोलता है तुम लोग यहां पर क्यों आए हो? मुझे पता है तुम लोग यहां पर क्यों आए हो, देखने आए हो ना हमारे देश में क्या क्या है। हाँ, यू नो ऐसे ही गले पड़ जाता है उनकी। तब लास्ट में वो बोलता है तुम सब इधर ही हो? नहीं नहीं नहीं, एक तो चला गया है हमेशा के लिए। यूसुफ के लिए बता रहे यूसुफ को। यूसुफ के लिए बता रहे हैं, एक तो चला गया है, एक और है हमारे बाप के लिए, वो उसके बाप का बड़ा प्यारा है। अब एक काम करो, जाओ उसको ले आओ। एक्चुअली रूबेन भी, यूसुफ भी उससे प्यार करता था। जाओ उसको ले आओ। नहीं ऐसा न कर। उन दिनों में ना मस्त लैंग्वेज होती थी, ऐसा न कर, तेरे दास हैं। आज तो हम सबको दास समझ के बैठे, यू नो उन दिनों में ऐसा होता रहा, तेरे दास हैं ये हैं। उसने बोला मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम लोग जाओ वहां पर, छोटे को लेकर आओ, बाकी सब यहीं पर रहेंगे। अब कुछ भाई छोटे को लेने के लिए गए। अब वो याकूब के सीने का टुकड़ा था अंतिम। याकूब को उन्होंने बोला उसने हमें पकड़ लिया है। घर पे आके बोलते उसने हमको पकड़ लिया है। अब रूबेन मांग रहा है, रूबेन या कोई और है मुझे पता नहीं है, पर आई थिंक रूबेन ही। बेन्यामीन, बेंजामिन, आई एम सॉरी, बेन्यामीन कहां है? याकूब बोलता है ये मैं नहीं दूंगा, यूसुफ तो चला गया, अब क्या इससे भी ले जाओगे? मैं रोते रोते अधलोक में उतर जाऊंगा। यू नो जेकब ऐसे से वर्ड्स यूज करता है, बोलते हैं नहीं वो हमको नहीं जाने देगा, ऐसा है वैसा है। तब है ना उन्हें जेकब एक बात कहता है, ओ दिस इज अमेजिंग। यू नो याकूब उन्हें क्या कहता है, एक काम करो, वो तुम पे ट्रस्ट नहीं करता ना, तुम एक काम करो, हम इन दिनों में कहां रह रहे हैं? हम लोग तो कनान, और तुम कहां जा रहे हो? मिस्र। वो तुम पे बिलीव नहीं कर रहा ना, अब एक काम करो, कनान के कुछ फल लो और वहां जाके याकूब को दिखाओ, ये देख कनानी फल, इनको तो देख, तब तो विश्वास कर कि हम कहां से। आई गॉट इट। यू नो विश्वास करवाने के लिए फलों का उपयोग किया गया। आपको पता है उन्होंने फल के द्वारा प्रेजेंट किया हम किस कंट्री से हैं। हम भी फलों के द्वारा ही बताते हैं हम कहां के। Do you know?
आप किधर से हैं? आप कैसे दिखा सकते हैं कि आप सच में यहां के हैं कि वहां के? क्यों हम इन दिनों में झगड़े कर रहे हैं? आपको पता है? झगड़े, बोलो झगड़े। ओ आई हेट दिस वर्ड, झगड़े। पागल हो जाता हूं मैं झगड़ों के बीच में कभी कभी। कितने लोगों ने प्रभु यीशु के लिए ये बात सुनी है, वो बत्ती को कभी ना बुझाएगा, और उसके बाद लिखा है वो कभी झगड़ा ना करेगा। आपको पता है एक दिन क्या हुआ? जीसस अरेस्ट हुआ, पिलातुस के सामने खड़ा हुआ। पिलातुस उसे बोलता है, तू कौन है? तू अपने विषय में क्या कहना चाहता है? तू देख रहा है ये तुझ पे दोष लगा रहे हैं, तुझे छोड़ने और तुझे मारने का अधिकार मेरे पास है। एक गवर्नर बात कर रहा है एक व्यक्ति से, एक उस खुदा से जो दुनिया का मालिक है। और जानते हो यीशु उसको क्या कहता है? सर, आपके पास कोई अधिकार नहीं है अगर ऊपर से नहीं होता, ऊपर से नहीं होता। उसके बाद जानते हो यीशु क्या कहता है? लिसन, 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 लिसन। इसलिए कह रहा हूं लिसन, ताकि मिस ना हो जाए। उसके बाद यीशु कहता है, सुन, अगर मैं यहां का होता तो मेरे सेवक लड़ते थे, पर मैं यहां का नहीं हूं, इसलिए मेरे बचाव में कोई नहीं आने वाला है। आपको पता है कौन लड़ता है? जो यहां के, सिर्फ यहां के वो लड़ेंगे। लेकिन जो वहां का है ना, he will never fight। काट के जाओ, मार के जाओ, कुछ भी करके जाओ, वो जानता है कि वो मुझसे, मेरी तरफ से बात करेगा। आपको पता है जो लड़ता है ना, वॉइस रेस करता है, ये चीज उसको क्यों दी, ये तो मेरी थी, ये कैसे लेके गए। प्रॉपर्टी लवर्स जो भी लोग हैं आजकल, चीजों के प्रेमी, हर चीज के प्रेमी। आपको पता है आपकी कंडीशन क्यों है? क्योंकि आप आज तक अर्थ से डिस्कनेक्ट ही नहीं हुए हो, जब तक तू ऊपर से जन्म न ले। यीशु ने कहा, जिस आदमी का नया जन्म होता है ना, आप सभी जानते हैं एक दिन हम अपने माता पिता के इंटरवेंसी के कारण पैदा हुए, पर क्या आप इस बात को जानते हो? एक और जन्म है जो मनुष्य परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं, बॉर्न बाय गॉड। जब लोग खुदा के द्वारा उत्पन्न होते हैं ना, आपको पता है उनके साथ क्या होता है? टोटली अर्थ से वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। याकूब कहता है अगर वो विश्वास नहीं करता, लो मिस्र की कुछ चीजें और फलों के तौर पे इस्तेमाल करो। लोग कुछ चीजें, ये ले लो, वो ले लो, इन फलों के द्वारा उसको बताओ कि तुम बेदिए नहीं हो। प्रेजेंट करो अपनी कंट्री को कि तुम कहां से हो। जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु तूने भी यही बात समझाई थी नए नियम में कि मेरी महिमा मात्र गीत गाने से नहीं होती, मेरी महिमा तब होती है जब लोग तुम में फल देखते हैं। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आपके बहुत सारे नाम हैं, ओरिजिनल नाम आपको पता है, उसके बाद बिब्लिकल आपके बहुत सारे नाम हैं। यहां देखिए, आप नमक हैं, आप ज्योति हैं, आप बहुत कुछ हैं, पर क्या आप अपना ये नाम जानते हो? आप एक डाली भी हैं। यू आर अ ब्रांच। मुझे बताइए, बहुत सारे लोगों को जानते हो फल नहीं है, उसका कारण क्या है? इसीलिए नहीं कि इसलिए, आपको पता है इसका मेन रीजन क्या है? द मेन रीजन इज, पहले मैं बताता हूं फल कैसे नहीं है। अगर आज भी आप झगड़े करते हैं, फॉरगिव नहीं करते, आज भी आप घर के अंदर शाउट करके बात करते हैं सबसे, इट्स अ क्लियरली प्रूफ आपके पास फ्रूट्स नहीं है। बट जानते हो कुछ कुछ लोगों के ऊपर क्रिस्टल लाइफ बर्डन क्यों है? क्यों उन्हें लगता है कि खुदा के साथ चलना डिफिकल्ट है? सुनिए, यहां देखिए, बहुतों को लगता है फल मुझे उत्पन्न करने। दैट इज योर प्रॉब्लम। ये फल आपके नहीं है, ये फल पवित्र आत्मा के हैं। आपको पता है क्या करना है? ये देखिए, इससे पहले आपको पता है आपका काम फल लाना नहीं है, आपका काम है दाखलता से जुड़े रहना। दाखलता अपना जीवन ब्रांचेस में डालती है, ब्रांच फल पैदा करते हैं। आज भी आप चलिए, यहां से निकलने के बाद एक डाली का इंटरव्यू लेने चलते हैं और उसको बोलते हैं, मिस डाली
हमारे हाथ में माइक है। मिस ढाली, क्या हम जान सकते हैं? ठीक है, हम आपको थोड़ा और मॉडर्न नेम से मिस डॉली, ठीक है, डाली को डॉली बनाते हैं, उसको भी अच्छा लगेगा कि मुझे डिसेंट वे में। आप सोचो मैं उसको बोलता हूँ, अरे भाई वो लेके तो आ, उठ तो आनंद भाई, उठो तो, हाँ ये लेकर आओ, हाँ इसको रखो इधर, हाँ मिस डाली, कहाँ हैं हम डाली जी? छुपे हुए हैं? ओके, मैं पूछता हूँ डाली से, डाली जी आप में फल कैसे आए? डाली जी कुछ बोली, आप में फल कैसे आए? मराठी में आएगा, मला माहित नहीं। आपके अंदर डाली फल कैसे आया? आप क्या करते हो जो आपके अंदर इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स आते हैं? एक ही काम करती हूँ, क्या? दाखलता से जुड़ी रहती हूँ, इसलिए फल आते हैं। हम मेहनत करते हैं अपने आप को सुधारने के लिए, आपको मेहनत करनी चाहिए दाखलता से जुड़े रहने के लिए। जाइए कमरों के अंदर, उपवासों में उसे पुकारना सीखिए, दुआएं करना, मिन्नतें करना, अन्य भाषाओं में बात करना, वर्शिप करना, हर एक कार्य कीजिए ताकि उसकी प्रेजेंस आपको कवर करे। उसकी उपस्थिति में ही उसका जीवन बहता है। मुझे आज भी याद है, कैथरीन का नॉर्मल बिहेवियर भी लोगों की जिंदगियां बदलता था। ओरल रॉबर्ट्स बताते हैं, ओरल रॉबर्ट्स बताते हैं, कभी कभी आपको वो प्रेज द लॉर्ड भी ना बोले, जस्ट आपसे 2 मिनट मिले, हेलो सिस्टर हाउ आर यू, फाइन। ओरल रॉबर्ट्स बताते थे कभी कभी उसका नॉर्मल बिहेवियर भी लोगों के अंदर बदलाव ले आता था। जानते हो क्यों? क्योंकि वो खुदा के साथ, उसकी प्रेजेंस में। मुझे आज भी याद है, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा ये बात जब तक मैं जिंदा हूं। वो हमेशा खुदा के साथ हर दिन दुआ में एक बात कहती थी, मुझे नहीं लगता है कि यहां पर कोई कहता होगा ही। वो हमेशा अपनी दुआओं में खुदा को घुटनों पर आके एक बात कहती थी, क्या तू मुझ पर भरोसा करके एक बार फिर से अपनी हुजूरी दे सकता है? वंस, क्या तू मुझ पे एक बार और भरोसा करेगा आज के लिए? क्या तू मुझे अपनी प्रेजेंस दे सकता है, अपनी उपस्थिति दे सकता है? मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बात। आपको पता है, परमेश्वर ने यहोशू से कभी भी नहीं कहा था आने वाले दिनों में तू लीडर बनेगा। लेकिन जब मूसा तंबू के अंदर जाता था, मूसा बाहर निकल के आता था, यहोशू अंदर ही बैठा रहता था। यहोशू बाहर क्यों नहीं आता था? उससे अच्छा लगता था उसकी प्रेजेंस में रहना। कोई नोटिस भी नहीं करता था कि यही वो व्यक्ति है जो एक्चुअली लोगों को अंदर ले जाएगा, लेकिन वो वहां पर रहता था। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो उसकी हुजूरी से प्यार करते हैं, कि तू है ना, बस यही बहुत है। दाऊद कहता है, तेरे साथ रहते हुए मैं और कुछ नहीं चाहता। तेरे तू मेरे साथ है ना, आई डोंट हैव एनी अदर डिजायर लॉर्ड। मुझे यही चाहिए, बस तू मेरे साथ बना रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने हीरे मोती सोना सब कुछ पा लिया मैंने, अगर तू यहाँ है तो। मैंने इन दिनों में एक ब्यूटीफुल सॉन्ग सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, जो तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, जो तू यहाँ है चंगाई यहाँ है, जो तू यहाँ है तो मुक्ति यहाँ है, जो तू यहाँ है तो स्वर्ग। जब मैं गीत गा रहा था, मैंने कहा लॉर्ड ये मात्र गीत है, पर क्या ये हमारा जीवन हो जाए? उसने अपने फलों के द्वारा अपने देश को रिवील किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं, किसको रिवील कर रहे हैं आप? टेल मी। फल आपको नहीं लाने, आप ला भी नहीं सकते। आप लेके भी आएंगे, 3-4 दिन में सड़ जाएंगे आपके फल।
हाँ, 3-4 दिन में वचन सुनने के बाद आप बोलोगे, आज के बाद मैं किसी से झगड़ा नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए, आज से घर पे जाऊँगा, जिसको जो बोलना है बोलो। इधर ही गुस्सा आ रहा है तुझे तो। लिसन, जिसको जो बोलना है बोलो, मैं चुप रहूँगा। और आप घर पे गए, सबके सड़े हुए मुँह देखे, आपने टेढ़े मुँह देखे, पके हुए मुँह देखे, बजे हुए मुँह देखे, सब देखे, और आप चुप करके अपने आप को बता रहे हो, पीटर चुप कर, पीटर, पीटर चुप कर, पीटर। पीटर चुप कर। फिर वो एक आया, उठ उठ के आया और आपको बोलता है, और कभी आया तू ऐसे बात करने का? मैं तो अभी आया, मैं तो अभी आया। फिर सेकंड डे वो आपसे फिर से पूछते हैं, और है किधर?